प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुंबई में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति रा 141वां सत्र रो उद्घाटन करेला। सत्र खेला से जुड़िया के हितकारकारे बीच ज्ञान साझा करवारो मौको देवेला। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला G20 संसदीय अध्यक्ष शिखर सम्मेलन री अध्यक्षता ब्राजील ने सौंपी। कया संसद भविष्य रा समस्या वाला समाधान खातर रोड मैप तैयार करेला। राजस्थान हाई कोर्ट रा प्लेटिनम जुबली बरस री शुरुआत वेरी है। CJI DY चंद्रचूड़ समेत राजस्थान हाई कोर्ट और दूजा राज्य रा न्यायाधीश शामिल वेरिया है। पेपर लीक रा मामला में जयपुर, जोधपुर और डूंगरपुर में ईडी रा छापा। नॉट हो रहा माथे तलाशी अभियान। जयपुर में भाजपा नेता डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा कालाधन रो मुद्दो उठाया। ICC क्रिकेट विश्व कप में अहमदाबाद में खेलो जा रहा है भारत और पाकिस्तान रे बीच अहम मुकाबलो। भारत टॉस जीतर पहली गेंदबाजी करवारो फैसलो लियो। नमस्कार, समाचार में आपरो स्वागत है। समाचार रे सागे मैं रचना पारिक और अब समाचार विस्तार सु। मुंबई में आज अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति रो 141वां सत्र राख्यो जावेला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इन सत्र रो उद्घाटन करेला। IOC सु सत्र अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति रा सदस्या खातर एक महत्वपूर्ण बैठक है, जिनमें ओलंपिक खेलों रा भविष्य से जुड़िया महत्वपूर्ण फैसला लिया जावे है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मुंबई के जियो वर्ल्ड सेंटर में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के 141वें सत्र का उद्घाटन करेंगे। IOC का सत्र अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति IOC के सदस्यों की एक महत्वपूर्ण बैठक होती है। IOC के सत्र में ओलंपिक खेलों के भविष्य से संबंधित महत्वपूर्ण निर्णय लिए जाते हैं। भारत दूसरी बार और लगभग 40 वर्षों के अंतराल के बाद IOC के सत्र की मेजबानी कर रहा है। IOC का 86वां सत्र 1983 में नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। भारत में आयोजित होने वाला IOC का 141वां सत्र वैश्विक सहयोग को बढ़ावा देने, खेलों में उत्कृष्टता का उत्सव मनाने और मैत्री, सम्मान एवं उत्कृष्टता के ओलंपिक के आदर्शों को आगे बढ़ाने के प्रति देश के समर्पण का प्रतीक है। ये सत्र खेलों में संबंधित विभिन्न हितधारकों के बीच बातचीत और ज्ञान साझा करने का अवसर प्रदान करेगा। इस सत्र में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के अध्यक्ष थॉमस बाक तथा IOC के अन्य सदस्यों के साथ साथ भारतीय खेल जगत की प्रमुख हस्तियां और भारतीय ओलंपिक संघ सहित विभिन्न खेल महासंघों के प्रतिनिधि भी भाग लेंगे। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला आज G20 संसदीय अध्यक्ष शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता ब्राजील ने सौंप दी। दिल्ली में राख्या P20 शिखर सम्मेलन रा सफलतापूर्वक समापन रे पाछे ओम बिरला ब्राजील रा चैम्बर ऑफ डेप्यूटीज रा अध्यक्ष ने अध्यक्षता सौंपी। सम्मेलन रा समापन सत्र में ओम बिरला कहा कि इन सत्र के दौरान वैश्विक चुनौतियां माथे विस्तार से चर्चा करेगी। वे कहा कि संसदा भविष्य री समस्याओं वाला हल खातर रोड मैप तैयार करेला। 20 संसदीय अध्यक्षों का शिखर सम्मेलन P20 के सफलतापूर्वक समापन के बाद बिरला ने ब्राजील के चैम्बर ऑफ डेप्यूटीज के अध्यक्ष आर्थर सीजर परेरा डी लीरा को अध्यक्षता सौंपी। P20 शिखर सम्मेलन के समापन सत्र में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि यह बहुत गर्व की बात है कि सभी सांसदों ने P20 शिखर सम्मेलन के दौरान संयुक्त वक्तव्य को अपनाया, जो सांसदों की आम प्रतिबद्धता को दर्शाता है। बिरला ने कहा कि इस 2 दिवसीय सम्मेलन में वर्तमान वैश्विक चुनौतियों पर चर्चा की गई। उन्होंने कहा कि यह महत्वपूर्ण है कि संसद इन समस्याओं के समाधान के लिए भविष्य के रोडमैप पर कैसे काम करेगी। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि कई देशों के प्रतिनिधियों ने पश्चिम एशिया और मध्य पूर्व की स्थिति का भी उल्लेख किया है। कुछ सदस्यों ने अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को बढ़ावा देने और सप्लाई चेन में लचीलापन लाने की जरूरत पर भी जोर दिया है। ओम बिरला ने कहा कि आज के इंटरकनेक्टेड वर्ल्ड में हम किसी मुद्दे को आइसोलेशन में नहीं देख सकते। हम संघर्षों और विवादों के शांतिपूर्ण समाधान का समर्थन करते हुए अंतर्राष्ट्रीय शांति, समृद्धि और सद्भाव को
बढ़ावा देने के लिए उत्प्रेरक रूप में प्रासंगिक मंचों पर संसदीय राजनीति और परस्पर संवाद जारी रखेंगे। हम आने वाले समय में अपने पूर्ण एजेंडा और अपनी साझी प्रतिबद्धताओं को P20, G20 और उससे भी आगे बढ़ने के संकल्प को पुनः दोहराते हैं। और उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने भी P20 शिखर सम्मेलन के प्रतिनिधियों के सम्मान में दोपहर के भोजन की मेजबानी की। भारत ने G20 अध्यक्षता के व्यापक ढांचे के तहत 2 दिवसीय शिखर सम्मेलन की मेजबानी की। भारत की G20 अध्यक्षता की थीम के अनुरूप P20 शिखर सम्मेलन का विषय एक पृथ्वी, एक परिवार और एक भविष्य के लिए संसद है। राजस्थान हाईकोर्टरा प्लेटिनम जुबली बरसरी आजसू शुरुआत वेरी है। इन दौरान जयपुरा सीतापुरा में राख्या कार्यक्रम में CGI DY चंद्रचूड़ मुख्य अतिथि रूप में रहेला। इन दौरान राजस्थान हाईकोर्ट रे साथे दूजा राज्य न्यायाधीश भी शामिल वेला। कार्यक्रम में हाईकोर्ट और दूजी अदालत ने पेपरलेस करवारी शुरुआत भी करी जावेला। राजस्थान में व्या पेपर लीक रा मामला में प्रवर्तन निदेशालय री टीम जयपुर, जोधपुर और डूंगरपुर में करीब 9 ठौरा माथे छापामारी करी। जानकारी रे मुताबिक पेपर लीक में शामिल RPSC सदस्य बाबूलाल कटारा और मास्टरमाइंड भूपेंद्र सारण ने ईडी लारला दिना रिमांड माथे लियो हो। इनसे पूछताछ में कुछ एक दूजा लोगारी जानकारी ईडी ने मिली। जांच में आरा बैंक डिटेल, बैकग्राउंड, कॉन्टेक्ट और आवता विधानसभा में आरी भूमिका री जांच भी करी गई। वठीने भाजपा नेता डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा जयपुरा गणपति प्लाजा पुग्या और अठे लॉकर में काळो धन बंद होबारो आरोप मांड्यो। मीणारी पुगबारी सूचना माथे पुलिस प्रशासन, आयकर विभाग और ईडी री टीमा गणपति प्लाजा पुगर देर रात तक लॉकरा मालिकारी डिटेल जांची। फिलहाल लॉकरा संचालन माथे रोक लगा दी गई है। आज इन लॉकर ने खोलबारी प्रक्रिया शुरू होगी। जनरल मैनेजर है DIT में, और मेरे को ऐसा लगता है कि और बड़े अधिकारियों का भी पैसा और सोना यहाँ पर है। ऐसे 100 लॉकर हैं, 50 तो ऑपरेट ही नहीं हुए, 50 ऑपरेटर हो रहे हैं। मेरे को पूरा विश्वास है कि इसमें करोड़ों रुपए और करोड़ों का सोना मिलेगा। और अब इसमें जो इन्होंने पत्र ईडी को लिखा है, ईडी कल आएगी, परसों आएगी, ईडी को भी हम कल मिलेंगे। सवाई माधोपुर में पीठासीन और मतदान अधिकारियों रो प्रशिक्षण शिविर राख्यो गयो। इन दौरान अधिकारियों ने मतदान री बारीकियां री जानकारी दीनी। जिला कलेक्टर सुरेश ओला बताया कि प्रशिक्षण कार्यक्रम में अधिकारियों ने गाइडलाइन री सख्ती से पालना करवारा निर्देश दिया गया। जैसा निर्वाचन आयोग के निर्देश है, तो इनकी जो जिम्मेदारी है उनके बारे में इनको ट्रेनिंग दी जाएगी। साथ ही साथ सबसे महत्वपूर्ण है कि EVM की हैंडलिंग कैसे करनी है, लाना ले जाना उसको रखना, और पोलिंग डे के दिन किस तरीके से उसको ऑपरेट करना। साथ ही साथ एक महत्वपूर्ण रोल ये भी होता है कि हम हमारे जो निर्वाचन ड्यूटी कर रहे कार्मिक हैं उनकी सुविधाओं को कैसे बेहतर करें। उसके लिए टोकन सिस्टम हम लेके आएंगे। हर विधानसभा को अलग अलग पार्ट्स में हम डिवाइड करेंगे। साथ ही साथ उनकी रवानगी से लेके, उनके स्टे से लेके और जो दूसरी सुविधाएं होगी, उनके DADA के जो फॉर्म्स होते हैं, उसमें हम लगातार कोशिश कर रहे हैं। तो इस बार हमारे कार्मिकों को भी हम बेहतर एक्सपीरियंस देने की कोशिश करेंगे। और जो वेबकास्टिंग इस बार होगी उसके बारे में डिटेल में बताया, क्योंकि इस जिले में 557 बूथ्स हैं, क्रिटिकल कैटेगरी के हैं, तो उस पर स्पेशल नज़र हमारी रहेगी। कैमराज के माध्यम से हम भी सीधे उनको मॉनिटर कर पाएंगे। भाजपा भरतपुर संभाग प्रभारी हेमराज मीणा धौलपुर दौरा रे दौरान खबर नवीसा ने संबोधित करता थका कया कि भाजपा घोषणा पत्र में कांग्रेस कानीसू पूरा नहीं करया गया कामा ने शामिल करेला। और सरकार में आगामी समय में एक मैनिफेस्टो जारी करेंगे जो 5 साल में कांग्रेस की सरकार नहीं कर पाए, उसका मैनिफेस्टो जारी करके उन काम को पूरा करने का काम प्रयत्न करेंगे। आने वाले समय में जनता का जो इकट्ठा होगा उसको हम लेकर के जाएंगे, उसको एक डॉक्यूमेंट बना करके और जनता के सामने रखेंगे।
आवता विधानसभा चुनाव में चुनाव आयोग 80 बरस सु बत्तीरा लोग और दिव्यांग जना ने घर बैठिया मतदान कराबारी सुविधा देवारो फैसलो लियो है। चुनाव आयोग रा इन फैसलारो बुजुर्ग और दिव्यांग जन स्वागत करिया। दौसा जिला में 80 बरस सु बत्ती उमरा 25,000 सु बत्ता मतदाता और 15,000 सु बत्ता दिव्यांग जन मतदाता है। इन मतदाता वारो कहनो है कि वाने मतदान रे दौरान आवाली परेशानियों सु छुटकारो मिल सकेला। अजी बोर्ड के बताओ मोल चाले को जाओ वो को जा और बैठे को जा उठे को जा बैठ जाऊँ तो और परेशानी है उनको ज़्यादा करा तो जाते भाई उड़े दावला जी ने थोड़ी तकलीफ पावला उड़े घर आगे जा तकलीफ नहीं पावला बस तो पर देखिए चुनाव कमीशन ने इस बार एक नया नवाचार राजस्थान के जो चुनाव हैं उसमें किया। सभी जितने भी विधानसभा चुनाव हैं उन सब में होगा। पूर्व में कुछ स्टेट्स में हुआ भी है। जो 80+ वोटर्स हैं और जो PWD वोटर्स हैं यानी जो दिव्यांग वोटर्स हैं जो चल नहीं सकते उनके लिए ये सुविधा चुनाव कमीशन ने दी है। सुविधा के हिसाब से ये रहेगा कि पहले 12D एक फॉर्म होता है वो BLO के माध्यम से हर व्यक्ति को दिया जाएगा जो भी इस कैटेगरी का है। उनसे एक चॉइस पूछी जाएगी कि आप पोलिंग बूथ पे जाके वोट देना चाहते हैं या आप घर पे वोट देना चाहते हैं। और उनको देखा जाएगा कि वो पोलिंग बूथ पे आ सकते हैं नहीं आ सकते हैं। ये मेनली सुविधा उन लोगों के लिए रहेगी कि जो पोलिंग बूथ पे आने से सक्षम नहीं है, उनके लिए परेशानी है पोलिंग बूथ पे आने के लिए, तो उनको ये सुविधा दी जाएगी। देखिए नोटिफिकेशन के बाद जब कैंडिडेट फाइनल हो जाएंगे, कैंडिडेट फाइनल होने के बाद पोस्टल बैलेट छपते हैं। जब पोस्टल बैलेट छप के हमारे पास आ जाएंगे उसके बाद हम ये प्लान करेंगे। अभी तक टेंटेटिव जो हम मान के चल रहे हैं 14 नवंबर और 20 नवंबर के बीच में ये हम प्लान कर रहे हैं, लेकिन ये प्योरली डिपेंडेंट रहेगा कैंडिडेट फाइनल होने पे और पोस्टल बैलेट छपने पे। आवता विधानसभा चुनाव रे चालता प्रदेश कांग्रेस कमेटी रा वॉर रूम में चुनाव समिति री बैठक राखी गई। बैठक री अध्यक्षता कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा करी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, CWC मेंबर सचिन पायलट समेत प्रदेश कांग्रेस रा बड़ा नेता मौजूद रिया। बैठक में सगला विधानसभा हल्का रा उम्मीदवार रा नाम माथे चर्चा हुई और सगला नामा माथे टिप्पणी समेत पैनल बनाया गया। इन पैनल में शामिल नामा ने आज दिल्ली में स्क्रीनिंग कमेटी री होबा वाली बैठक रे सामे राख्यो जावेला। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष जी ने तमाम PAC सदस्यों को एक जिम्मेदारी दी कि आप लोग खुद जाके असेसमेंट करें जिलों के अंदर। उनका असेसमेंट आ गया, उनको ये छूट दे दी गई। और उसके अलावा भी जो भी राजस्थान में विधानसभा क्षेत्र है उसमें कोई राय देना है वो भी दे सकता है। बहुत स्मूथली तरीके से मैं समझता हूँ पूरा प्रोसेस रहेगा कि लोकसभा के या जो सेक्रेटरी आए हुए हैं वो दौरे कर रहे हैं, उनके अलग फीडबैक मिलेगा। नंबर 3 जो सर्वे किए जाते हैं एजेंसियों द्वारा वो अलग काम चल रहा है। तो मैं समझता हूँ कि ओवरऑल जो है स्क्रीनिंग कमेटी जब बैठेगी तो वो सब बातें ध्यान रख कर फैसला करेगी। स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक है जिसमें गोगई साहब और हम सब भाग लेंगे। उसमें हम जो प्रदेश कांग्रेस कमेटी की तरफ से प्रदेश इलेक्शन कमेटी की राय के मुताबिक, चर्चा के मुताबिक मंथन करके ब्लॉक, जिला और प्रदेश इलेक्शन कमेटी सबके राय को समाहित करते हुए एक डॉक्यूमेंट तैयार करवाया जा रहा है जिसको हम स्क्रीनिंग कमेटी को देंगे और उसके बाद में स्क्रीनिंग कमेटी चर्चा करके और हमारी केंद्रीय चुनाव समिति में उसको लेकर के जाएगी और उसके बाद में केंद्रीय चुनाव समिति टिकटों का ऐलान करेगी। प्रदेश में एक IAS समेत 5 IPS रा तबादला करया गया। चुनाव आयोग रा आदेश माथे अलवर कलेक्टर समेत 3 SP ने हटावा रे पछे संयुक्त शासन सचिव PHED अविचल चतुर्वेदी ने अलवर जिला कलेक्टर पद माथे लगायो गयो और शांतु कुमार सिंह ने जयपुर ग्रामीण SP रा पद माथे लगायो गयो है। शारदीय नवरात्रि शुरुआत काल सु वहेला इन बाबत राजधानी जयपुर मंदिर में खास तैयारियां चल रही है। अठेरा राजा पार्क रा वैष्णो माता मंदिर में खास सजावट करी जा रही है। वठीने बनी पार्क रा दुर्गा बाड़ी में माता री मूर्तियां रे साथे मंडप बनावारी तैयारियां भी चल रही है।
शारदीय नवरात्रि कल 15 अक्टूबर रविवार से प्रारंभ हो रहे हैं। नवरात्रि मनुष्य जीवन के लिए बहुत ही महत्व रखते हैं। मनुष्य जीवन में नवरात्रि करने से मन शुद्धि, तन शुद्धि, धन शुद्धि होती है। सभी प्रकार की कष्ट पीड़ा का निवारण होता है। सजावट सामने है आपके जो करी है सजावट। नवरात्रों में रोज नित्य प्रति 9 दफा मातृश्री के श्रृंगार चेंज होंगे। सुबह प्रातःकाल भोग लगेगा, दोनों टाइम भंडारा होते हैं। नित्य प्रति मातृश्री का नव स्वरूप सजाया जाता है, भोग लगाया जाता है। सुबह से भक्तों का तांता लगता है, भक्त सब लोग प्रसाद चुन्नी वगैरह लाते हैं। राज्यपाल कलराज मिश्र कालसू स्वरूप बैरिया शारदीय नवरात्रा मौके देश और प्रदेशवासियों ने बधाई और शुभकामनाएं दी है। राज्यपाल कलराज मिश्र मां जगत जननी सु देश में सुख शांति और समृद्धि बनाए राखवारी कामना करी। शारदीय नवरात्रों मेड़ो रे चालता दर्शन करवाड़ा और सैलानियारी सुरक्षा ने देखता थका आमेर महल में 24 अक्टूबर ताईं हाथियां रोज संचालन बंद रहेला। आमेर महल रा अधीक्षक पंकज धरेन्द्र बताया कि इन दौरान महल ने देखबारो टाइम सुमारे 8 बजे सु सिंजारे 5:30 बजे ताईं रहेला। महल में नवरात्रा की तैयारियां शुरू हो गई है। सुरक्षा की दृष्टि से अतिरिक्त 35 या 36 होमगार्ड लगाए जाएंगे। नवरात्रा के दौरान प्रातः 8 बजे से शाम को 5:30 बजे तक ही महल में प्रवेश रहेगा। रात्रि पर्यटन बंद रहेगा और हाथी सवारी भी बंद रहेगी। हाथी सवारी और रात्रि पर्यटन दिनांक 14 से दिनांक 24 तक बंद रहेगा। नवरात्रि की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। सीकर में भी नवरात्र ले जोरदार तैयारियां चल रही हैं। शहर में दुर्गा प्रतिमावा ने बनावा खातर बंगाल से खास मूर्तिकार बुलाया गया है। एक रपट। नवरात्रि की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। शरद नवरात्रि के पूजन में पूरा शहर भक्तिमय है। शहरवासियों में नवरात्र के लिए सबसे आकर्षक दुर्गा प्रतिमाओं की होड़ है। इसके लिए बंगाल से विशेष मूर्तिकार बुलाए गए हैं। ये 5 महीने पहले ही भोपाल से सीकर आ गए थे। कारीगर 18 से 20 घंटे काम कर रहे हैं। खास बात ये है कि प्रतिमाओं के निर्माण के लिए ये अपने साथ कोलकाता की मिट्टी भी लेकर आए हैं। मूर्तिकार दुर्गा माँ की प्रतिमाएं बनाने के लिए मिट्टी बंगाल से ही लाते हैं। मूर्तिकारों का मानना है कि प्रतिमा में फिनिशिंग सिर्फ वहीं की मिट्टी से आती है। कई कारीगर इसके लिए कानपुर से भी खास तरह की मिट्टी मंगवाते हैं। मूर्तिकार राजू ने बताया कि इस बार 100 मूर्तियां बनाने का टारगेट है। इसके लिए 11 मूर्तिकार बंगाल से आए हैं। बंगाल से आए एक मूर्तिकार ने बताया कि कोई माता रानी बनवाते हैं तो कुछ दरबार बनवाते हैं। ऐसे ही कई अलग अलग रूपों के एक साल पहले इसके लिए ऑर्डर आने शुरू हो जाते हैं। ये पिछले 25 सालों से कोलकाता से हर साल सीकर की दुर्गा प्रतिमाएं बनाने के लिए आते हैं। मूर्ति बनाने सीकर में 4 महीना हो गया इधर आया। मूर्ति बनाते हम लोग प्योर मिट्टी का, घास बांस का, पीयूपी का कुछ नहीं है। हम लोग का जो बनेगा मूर्ति पूरा मिट्टी का बनेगा, पीयूपी का बात ही नहीं है। और मूर्ति ज़्यादा नहीं बनाते, हम लोग हिसाब से बनाते हैं। 100 बस बनाते हैं साल में, इसी में हम लोग का हो जाता है। और लेबर जो लेके आते हैं 10-20 लेबर लेके आते हैं, उसका सब लेके काम करते हैं रातों भर। शहरवासियों में माता पर सजे आकर्षक और महंगे आभूषणों का क्रेज बढ़ा है। कई लोग मूर्ति से ज्यादा आभूषणों पर खर्च करते हैं। शहरवासी हजारों की मूर्ति को लाखों के गहनों से सजाने का ऑर्डर देते हैं। खास बात यह है कि माता को केवल कोलकाता से लाए गए आभूषण ही चढ़ाए जाते हैं। बनाने में तो इनको कारीगरों को समय काफी लगता है। 3-4 महीने से आ जाते हैं लोग, यहाँ पर ही कार्य करते रहते हैं। और हम लोग 2 महीने पहले इनको बोल देते हैं। और वैसे इनको क्या है, हम रोज ले जाते हैं हर साल, तो इनको पहले कुछ कहना नहीं पड़ता है। मोबाइल से हमको फ़ोन भी करके दे देते हैं कि भाई आपका मूर्ति तैयार है, क्योंकि हर साल करते हैं उनको तो। और जो एन वक्त पे लेने आते हैं उनके लिए तो काफी भारी पड़ता है। शहर में कई जगह मूर्तियां बनाई जा रही हैं। इन मूर्तियों की कीमत 10,000 से लेकर 1 लाख तक है।
यहाँ आसपास के जिलों से भी लाखों के ऑर्डर आते हैं। ऐसे में सीकर में करीब 2 करोड़ का मूर्तियों का कारोबार हर साल होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, दूरदर्शन। सीकर एसीबी टीम महिला पटवारी ने 3000 રૂપિયાની रिश्वत लेता थका गिरफ्तार કર્યો। या रिश्वत नामांतरण दर्ज करवारी एवज में मांगी गई है। फिलहाल महिला पटवारी से पूछताछ जारी है। हमारे परिवादी ने हमारे एसीबी चौकी पर 4 तारीख को अपनी बुआ द्वारा किए गए हत्या का इंतकाल दर्ज करने बाबत रिश्वत मांगने के लिए सेवद बड़ी पटवारी के बारे में शिकायत की थी। उसका हमने 5 तारीख को वेरिफिकेशन करवाया और वेरिफिकेशन करवाने के बाद आज हमने ट्रैप की कार्रवाई की है। उनसे 3000 रुपये की रिश्वत राशि ली थी आज उन्होंने, जो हमने उनसे बरामद कर लिया। प्रदेश में ऑनलाइन ठगी रो एक नयो मामलो सामे आयो है, जिनमें कई कंपनियां ऑनलाइन फ्रेंचाइजी देबारा नाम माथे ठगी कर रही है। इन भातरा एक मामला में नागौर में फ्रेंचाइजी देबारा नाम माथे एक डॉक्टर से 7,40,000 रुपया की ठगी करी गई। कि मैं डोमिनोज पिज़्ज़ा की फ्रेंचाइजी लेने का इच्छुक था, तो उसका नंबर हम लोग ऑनलाइन सर्च करने की कोशिश करी और नंबर भी कलेक्ट हुआ और 2-3 दिन बाद एक मेल आया डोमिनोज़ की तरफ से। तो उनके कहने के हिसाब से हम लोगों ने 5 और 6 अक्टूबर को 2 बार उनको फ़ंड भी ट्रांसफ़र कर दिया। 7,40,000 रुपये था। 5 अक्टूबर को 1.5 लाख का ट्रांजेक्शन करा और 6 अक्टूबर को 5,90,000 का ट्रांजेक्शन करा। बाद में पता लगाया तो वो कोई फ्रॉड नंबर थे और पैसा एक तरह से हमारा फ्रॉड के खातों में गया है। तो हमने तुरंत ही कार्रवाई करते हुए 1930 पोर्टल, जो कि साइबर सेल पोर्टल है, उस पर कॉल किया। शायद दिल्ली में है वो पोर्टल। वहाँ से पूरी डिटेल दी गई उनको और वहाँ से कुचामन थाने में सूचना दे दी गई तुरंत ही। कुचामन थाना अधिकारी सुरेश कुमार चौधरी बताया कि ठगी रा शिकार लोग गृह मंत्रालय की हेल्पलाइन 1930 माथे शिकायत दर्ज करा सके है। ऑनलाइन ठगी करने वाले लोग जो हैं झांसे में लेकर के आम आदमी से पैसे हटने का काम करते हैं और लगातार इस प्रकार की शिकायतें आती रहती है। तो सरकार के द्वारा 1930 नंबर से एक शिकायत पोर्टल बनाया गया है, जिसके ऊपर जैसे ही व्यक्ति को ऐसा एहसास होता है कि उसके साथ में ऑनलाइन किसी प्रकार का फ्रॉड हुआ है और उसके पैसे या उसका गलत ट्रांजैक्शन हुआ है, तो उसको तत्काल 1930 के ऊपर शिकायत करनी चाहिए ताकि उसका समाधान शीघ्र से शीघ्र हो सके। प्रतापगढ़ जिला राष्ट्रीय राजमार्ग 56 माथे बस और ट्रेलर री टक्कर में आज तड़के व्या भीषण सड़क हादसा में 4 लोगों की मौत वे गई और 18 लोग घायल वे गया। घायलारो प्रतापगढ़ जिला अस्पताल में इलाज जारी है। घटना की सूचना मिलवा माथे जिला कलेक्टर डॉक्टर इंद्रजीत यादव और एसपी अमित कुमार मौका माथे पूगर घायलारा हालचाल जाने और अस्पताल प्रशासन ने तुरंत उपचार का निर्देश दिया। ये सगला यात्री निजी बसों पीपल खूंट उपखंडरा लांबा डाबरा गांव सू सावरिया जीरा दर्शन खातर जा रहा। हादसे में जितने भी लोग सम्मिलित थे ग्राम पंचायत लांबा डाबरा के हैं। जैसा कि डॉक्टर साहब ने रिपोर्ट बताई है, 4 व्यक्तियों की डेथ हुई है और लगभग 16-17 के आसपास घायल हैं। घायलों का इलाज करने के लिए पूरी मेडिकल की टीम लगी हुई है। हम गांव में धर्म बच्चा लांबा डाबरा का सरपंच होने के नाते हम लांबा डाबरा से सावरिया जी शनि महाराज जा रहे थे। संजय बाबा से लेकर के रास्ते में ट्राला रोड पर खड़ा था और भी आसानक एक्सीडेंट में हमारे 7 लोगों की मृत्यु हो गई और एक लोग अभी एक ड्राइवर और असंतुष्ट हुए और जिसमें का 19 का इलाज चल रहा है। महिला और बाल विकास मंत्रालय भारत सरकार और सीआरपीएफ री अगुवाई में बालिका वाला महत्व माथे जागरूकता लियाबा और नारी शक्ति रो जश्न मनाबा खातर सीआरपीएफ महिला बाइकर्स री रैली राखी जारी है। यशस्विनी नाम री या रैली श्रीनगर सु लेर कन्याकुमारी ताई 5 अक्टूबर सु 31 अक्टूबर ताई चालेला। राजस्थान रा न्यारा जिला सु होता व्या या रैली 21 सु 24 अक्टूबर बीच गुजरेला। प्रदेश में बाइक रैली रे प्रवेश रे दौरान कई कार्यक्रम राख्या जावेला। कार्यक्रम रा सफल आयोजन ने लेर जरूरी इंतजाम करवा वास्ते महिला और बाल विकास विभाग री ओर सु शासन सचिवालय में एक बैठक राखी गई।
केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल आज देश का ही नहीं विश्व का सबसे बड़ा अर्धसैनिक बल है और पूरे देश में सुरक्षा की जिम्मेवारी है इस बल के ऊपर। और हमारे बल में काफ़ी महिला योद्धा भी हैं, जो कि सबसे पहले 1988 में पहली बटालियन हमारी बनी थी और आज हमारी 6 महिला बटालियन है और हमारी महिला बटालियन जो है वो रैपिड एक्शन फोर्स में भी हैं और कमांडो में भी हैं। तो हमारी तकरीबन 150 महिला कार्मिक जो हैं वो एक मोटरसाइकिल एक्सपीडिशन में हिस्सा ले रही हैं और ये मोटरसाइकिल एक्सपीडिशन देश के 3 कोनों से, कन्याकुमारी से, शिल्लोंग से और श्रीनगर से चल के जो है 21 तारीख को राजस्थान में प्रवेश करेगी। 21 में इसका फ्लैग इन होगा यहाँ जयपुर में और 22 तारीख को एल्बर्ट हॉल से फ्लैग ऑफ प्रस्तावित है, जिनमें हमें पूरी उम्मीद है कि सवाई मानसिंह पोलो कप 2023 आज जयपुर में ऐलान करियो गयो। राजस्थान पोलो क्लब से जोड़िया नरेंद्र सिंह बताया कि यो टूर्नामेंट 16 से 22 अक्टूबर ताईं जयपुर में राख्यो जावेला। जयपुरा पद्मनाभ सिंह लीला पोलो टीम री अगुवाई करेला। वे बताया कि इन बगैर टूर्नामेंट में पर्यटन ने बढ़ावो देवा खातर भी कई भांतरा कार्यक्रम राख्या जावेला। टूर्नामेंट जो है 16 से 22 तक चलेगा, तो मैं समझता हूँ एक बहुत ही बेहतरीन टूर्नामेंट ये होने वाला है। करीबन 4 से 5 टीमें इसमें खेलेगी और बहुत इंटरेस्टिंगली एक अच्छी बात आपको बताना चाहता हूँ कि लीला जो हमारा कोलैबोरेशन है, उनकी खुद की अपनी एक टीम इस टूर्नामेंट में खेलेगी और उसमें यंग महाराजा पद्मनाभ सिंह जी उस टीम के कैप्टन होंगे। फिनाले जो होगा 22 तारीख को, उस दिन आपको देखने को मिलेगा बहुत सारी विंटेज कारें होगी, बहुत सारे लवाजमे होंगे, बहुत सारी चीज़ें होगी जो आपको एक सस्पेंस रखना चाहिए आम जनता के लिए और टूरिस्टों के लिए कि क्या होने वाला है संडे को। आईसीसी क्रिकेट विश्व कप में भारत और पाकिस्तान रे बीच अहमदाबाद रा नरेंद्र मोदी स्टेडियम में मैच खेलियो जा रहा है। भारत टॉस जीतर पहले गेंदबाजी करवारो फैसलो लियो। पाकिस्तान अपनी पारी में महज 191 रन ही बना सकी। राज्य में 15 अक्टूबर से पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होबारो अंदाजो है। इनसो प्रदेश की कई ठोरा माथे में बरस सके है। मौसम विभाग जयपुर केंद्र रा निदेशक राधेश्याम शर्मा बताया कि पश्चिमी विक्षोभ रा असर सु पश्चिमी राजस्थान रा बीकानेर, श्रीगंगानगर और हनुमानगढ़ रा कुछ एकलका में बरस सके है। वे बताया कि 16 और 17 अक्टूबर ने बीकानेर, अजमेर और जयपुर संभाग में भी बरसबारी संभावना है। राजस्थान में दिनांक 15 अक्टूबर को एक नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होगा और इस सिस्टम के प्रभाव से उत्तर पश्चिमी राजस्थान और आसपास के इलाकों में एक परिसंचरण तंत्र बनने की प्रबल संभावना है। इसके असर से 15 अक्टूबर से ही मेघगर्जन और बारिश की गतिविधियां शुरू होगी। 16 अक्टूबर की बात करें तो बारिश की गतिविधियों में बढ़ोतरी होगी। 17 अक्टूबर को भी इस सिस्टम का असर कहीं कहीं देखने को मिलेगा। और अब मैं आखिर में खास खबर एक कर फेरूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुंबई में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति रा 141वां सत्र रो उद्घाटन करेला। सत्र खेला से जुड़िया कई हितकार कार्य बीच ज्ञान साझा करवारो मौको देवेला। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला G20 संसदीय अध्यक्ष शिखर सम्मेलन री अध्यक्षता ब्राजील ने सौंपी। कया संसद भविष्य रा समस्या वाला समाधान खातर रोड मैप तैयार करेला। राजस्थान हाई कोर्ट रा प्लेटिनम जुबली बरस री शुरुआत वेरी है। CJI DY चंद्रचूड़ समेत राजस्थान हाई कोर्ट और दूजा राज्य रा न्यायाधीश शामिल वेरिया है। पेपर लीक रा मामला में जयपुर, जोधपुर और डूंगरपुर में ईडी रा छापा। 9 ठोरा माथे तलाशी अभियान। जयपुर में भाजपा नेता डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा कालाधन रो मुद्दो उठाया। आईसीसी क्रिकेट विश्व कप में अहमदाबाद में खेलियो जा रहा है भारत और पाकिस्तान रे बीच अहम मुकाबलो। भारत टॉस जीतर पहली गेंदबाजी करवारो फैसलो लियो।